तो आइए हम लोग द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको कक्षा 8 में वर्ग समीकरण के नाम से जाना जाता है, और जैसे ही कक्षा 10 में आप जाएंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण के नाम से जाना जाएगा। इसको हल करना सीखते हैं, जो कि हर कंपटीशन में आपके एसएससी, आरआरबी, टेट, सीटेट, एनडीए के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। एनडीए इन सभी एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए हम वर्ग समीकरण को देखते हैं कैसा होता है। तो बच्चों, वर्ग समीकरण किसे कहते हैं? ऐसा समीकरण जिसमें एक वेरिएबल हो और उसमें वर्ग आया हो। देखिए यहाँ पर जो समीकरण हमारा है 2x² + 7x + 6 = 0, अर्थात यहाँ पे x का वर्ग है, 2x का वर्ग धन 7x धन 6 बराबर 0 है। तो यहाँ x का वर्ग है, तो इसका मतलब है कि ये वर्ग समीकरण है। यदि x में वर्ग नहीं होता तो ये वर्ग समीकरण नहीं कहलाता। तो वर्ग समीकरण को हल करने की हम यहाँ तीन विधियाँ सिखाने वाले हैं आपको। आइए देखिए पहली विधि क्या होगी इस समीकरण को हल करने की। तो पहली विधि है गुणनखंड विधि, दूसरी है सूत्र विधि, तीसरी है पूर्ण वर्ग विधि या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो जो हमारी गुणनखंड विधि है बच्चों, इसमें हम गुणनखंड करना जानते हैं, फिर आज सीखेंगे कि गुणनखंड से कैसे ये हल हो जाता है। तो देखिए ये हमारा समीकरण है 2x² + 7x + 6 = 0। सबसे पहले ये जो फर्स्ट और लास्ट में नंबर हैं, यानी x² का गुणांक और अचर पद, इनको हम आंकिक रूप से गुणा कर लें तो क्या आता है? 2 × 6 बराबर क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब 12 के हमको 2 फैक्टर्स चाहिए। क्या चाहिए? 2 फैक्टर्स ऐसे चाहिए कि जोड़ने पर हमारा 7 आए। यहाँ पर लास्ट में अगर प्लस है तो जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो 12 के ऐसे गुणनखंड ढूंढिए जिनको जोड़ने पर 7 आ जाए, तो आप पाएंगे कि 3 × 4 होगा। और आप जान रहे होंगे कि 7 को हम लिख सकते हैं 3 + 4। तो ये प्लस साइन जो होता है लास्ट वाला, ये बताता है कि जो ये गुणा करने से नंबर आई है, इसके जो 2 गुणनखंड होंगे, जोड़ने से 7 आए या घटाने से मिडिल वाला टर्म आए। तो यहाँ पर क्या है? प्लस है, तो जोड़ने से 7 आना चाहिए। तो हमारे 2 गुणनखंड हो जाएंगे 3 और 4। अब क्या करेंगे बच्चों, आप इसी को फिर से लिखेंगे 2x² + 7 के जगह पर लिख दीजिए 3 धन 4 3 + 4 × x + 6 = 0। ये आपका रफ वर्क रहा। अब इसको क्या करेंगे? ब्रैकेट को आप ओपन करेंगे, अर्थात x को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो होगा क्या? 2x² + x को गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 3x धन x का 4 में गुणा कर दीजिए, हो गया 4x + 6 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे? इसमें जोड़ा बनाएंगे। इन 2 पदों का एक जोड़ा, इन 2 पदों का एक जोड़ा, पेयर बना लिया है। अब इसमें क्या कॉमन है और इसमें क्या कॉमन है, यानी कॉमन लीजिए जैसे आप गुणनखंड करते रहे हैं। यहाँ दोनों जगह कॉमन का मतलब क्या है कि हम उसको बाहर ला सकते हैं कोष्टक के। तो x यहाँ दोनों जगह है, तो x को आप ब्रैकेट के बाहर रखते हैं कोष्टक के। तो x यहाँ से एक बाहर आएगा तो रह जाएगा 2, और x की 2 घात है तो 1 घात रह जाएगी, प्लस x यहाँ से बाहर अगर डिवाइड करके निकालते हैं तो 3 रह जाएगा। हमने यहाँ कॉमन ले लिया है। आगे क्या करना है बच्चों? इन दोनों को ध्यान से देखिए। यहाँ x तो कॉमन नहीं है, लेकिन नंबर को ध्यान से देखिए, 4 और 6 को ध्यान से देखिए। तो इसमें 2 से भाग जा सकता है, अर्थात 2 कॉमन होगा। जिससे भाग जा सकता है दोनों में वही कॉमन होता है, उसे हम ब्रैकेट के बाहर रख देते हैं। तो 2 अगर यहाँ से भाग देकर निकालेंगे तो आएगा 2x धन यहाँ से 2 से भाग देंगे तो आएगा 3 = 0 हो गया। अब देखिए जब भी ऐसा आप पेयर बनाते हैं जोड़ा और कॉमन लेने के बाद ध्यान दीजिएगा, इस ब्रैकेट में जितना आता है उतना ही दूसरे ब्रैकेट में आना चाहिए। तो समझिए आपका ये प्रोसेस सही है, सही काम हो रहा है। अब ये जो ब्रैकेट वाला है इसको फिर से हम एक ब्रैकेट में रख लेते हैं बाहर कॉमन के रूप में। अगर इसको हम इस ब्रैकेट को यहाँ से हटाते हैं, कॉमन ले लेते हैं, इसे ढक देते हैं तो यहाँ दिखता है क्या? x। उसको हम दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं और यहाँ इसको अगर हटा लेते हैं तो यहाँ पर रहेगा +2। अब ये हमारे 2 फैक्टर हो गए।
2x+3 इंटू x+2। अब इनको हम अलग अलग जीरो से तुलना कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2x+3 बराबर 0 पहला हमारा देता है आंसर, और x+2 बराबर 0 ये जो होगा दूसरा गुणनखंड, ये भी आंसर देगा। यहाँ से देख रहे होंगे तो 2x = -3 होगा, और इसको x = निकालेंगे तो -3/2। ये आपका पहला आंसर हो गया x का मान बच्चों। और इसके बाद इसको भी आप पक्षांतर करिए, यहाँ प्लस है इधर ले जाके -2 हो गया, अर्थात x = -2 आंसर आ चुका है। तो बच्चों इस तरह से हम आंसर पा चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिए। किस मेथड से? गुणनखंड विधि से। अब इसी प्रश्न को हम अन्य दोनों विधियों से भी हल करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर कैसे होता है। आइए बच्चों देखिए, पहले आप समीकरण को ध्यान से देखिए। 2x² + 7x + 6 = 0 है। इसमें जो गुणांक होते हैं इसको हम a b c लिखते हैं। a का मान यहाँ 2 है, b का मान यहाँ +7 है, और c का मान क्या है? 6 है। जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका जो सूत्र होता है श्रीधराचार्य ने दिया है, इंडियन मैथमेटिशियन, उसका फार्मूला है x का मान -b ± √b² - 4ac / 2a। यही सूत्र है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बच्चों। इसको यूज करिए, ए बी सी के वैल्यू को रख दीजिए, आंसर मिल जाएगा। देखिए कैसे होता है। -b का मतलब यहाँ से -7 हो जाएगा, ±√b² मतलब 7 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 7² हो गया, -4, a का मान 2 है और c का मान 6 है, अपान 2a का मान रखेंगे तो आएगा 2 × 2। थोड़ा सा सॉल्व करिए। -7 ± क्या देख रहे हैं? 7 का स्क्वायर 7 स्क्वायर 49 होता है, -4 दूना 8 6 48 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। और इसे सॉल्व करिए। -7 ± क्या आएगा? 1 आएगा, अपान क्या आएगा? 4 आएगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी -7 ± 1/4। तो x का मान यहाँ पर आया है, लेकिन यहाँ प्लस और माइनस दोनों चिन्ह है। अब इन चिन्हों को हम बारी बारी से प्रयोग करेंगे। तो अगर हम धनात्मक मान लेते हैं, धनात्मक चिन्ह अगर लेते हैं तो क्या मिलता है? x बराबर -7 + 1/4। इससे क्या मिल जाएगा? x का मान -7 में 1 जोड़ते हैं तो क्या मिलता है? -6/4, और इसे काटेंगे तो आएगा -3/2। आप यहाँ देख रहे हैं x का मान आया था -3/2, यानी यही सेम आंसर आ गया। एक बार हम ऋणात्मक चिन्ह ले लेते हैं, ऋणात्मक चिन्ह ले लेते हैं। ऋणात्मक चिन्ह से क्या मिलेगा? x बराबर -7, यहाँ -1 कर देंगे अपान 4, -7 - 1/4 तो हो जाएगा -8/4। तो x का मान हमको क्या मिलेगा? 4 से डिवाइड करिए, भाग दीजिए 8 में तो आएगा -2। ये देखिए दूसरा आंसर वही आया है जो कि यहाँ पर दूसरा आंसर आया है। तो बच्चों इसमें क्या करना है? a b c जो गुणांक होते हैं इस सूत्र में रखते हैं। इस सूत्र का नाम है श्रीधराचार्य सूत्र, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी इसे कहते हैं। तो ये 2 विधियाँ रही बच्चों। अब हम जाते हैं तीसरी विधि पर, जो कि आपके परीक्षा में मेंशन की जाता है कि आप इसको पूर्ण वर्ग विधि से कीजिए। तो इस विधि से करना होगा। आइए समझते हैं बच्चों। जो ये समीकरण है यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे 2x² + 7x + 6 = 0। जब हम पूर्ण वर्ग विधि करना चाहते होंगे, सबसे पहले जो काम होगा बच्चों, यहाँ पर जो x² का गुणांक है इससे पूरे समीकरण को भाग देना होगा। क्या करना होगा? उसे भाग देना होगा। तो भाग दीजिए तो x² + 7/2 x + 6/2 = 0 हुआ। तो पहला काम क्या हुआ? x² का जो गुणांक है उसको 1 करना होगा, अर्थात जो भी संख्या यहाँ दिया है उससे आप भाग देंगे। पहला स्टेप हुआ, यानी दोनों
पक्षों में 2 से भाग किया गया, 2 से डिवाइड किया गया। जो भी नंबर यहाँ रहेगी उससे आपको डिवाइड करना होगा। इसके बाद का स्टेप होगा स्टूडेंट x² + 7/2x इक्वल टू, इस जो कांस्टेंट टर्म है इसको आप उस साइड लेके जाएंगे। तो यहाँ वैसे -3 लिखेंगे क्योंकि इसे काटेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो x² + 7/2x इक्वल टू क्या आ गया है, -3 आया है। और क्लियर में लिख देता हूँ कैसे आया -3, यहाँ +3 है उस साइड ले गए तो -3 हो गया। अब दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होता है डियर स्टूडेंट, इसके बाद का जो x² का x का कोफिशिएंट है इसका हाफ करना होता है और दोनों साइड ऐड करना होता है। यानी कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ करने के बाद वर्ग करेंगे, दोनों साइड जोड़ेंगे, दोनों पक्षों में जोड़ने पर इतना जोड़िए। इस स्टेप को याद रखेंगे कि दोनों पक्षों में हमको क्या जोड़ना है, कोफिशिएंट ऑफ x/2 का स्क्वायर ऐड करना है। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, ध्यान दीजिए 7/2 है, इसका हाफ करेंगे यानी यहाँ /2 फिर से करेंगे तो 7/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7/4 दोनों साइड में स्क्वायर करके ऐड करना है। उसका हमको करो x² + 7/2x + 7/4 का स्क्वायर, इस साइड भी ऐड किया, लेफ्ट साइड में फिर राइट साइड में भी ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा -3 + 7/4 स्क्वायर, उधर भी ऐड हो गया। तो आगे इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर एक फार्मूला मिलेगा कंप्लीट स्क्वायर का। कौन सा ये मेथड है, पूर्ण वर्ग। तो ये पूर्ण वर्ग हो जाता है a² + b² + 2ab। तो a² + b² + 2ab होता है a + b होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा x + b इज 7/4, x + 7/4 होल स्क्वायर इक्वल टू -3 + 49। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 49 हो जाएगा। 49/4 स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो हम लोगों को मिला x + 7/4 होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ हमको LCM लेकर सॉल्व करना है। 16 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -48 हो जाएगा + 49/16 हो जाएगा। तो x + 7/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 1/16 हो जाएगा। अब यहाँ पर होल स्क्वायर है, इस स्क्वायर को आप हटाएंगे तो वहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका होगा x + 7/4 इक्वल टू, स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो ±√1/16 होगा। इसको आप लिख सकते हैं ±1/4, क्योंकि 16 का जो स्क्वायर रूट है यानी वर्गमूल है वो क्या होता है, ±4 होता है। तो हमको अब ये सॉल्यूशन मिल चुका है बच्चों, x + 7/4 इक्वल टू आया ±1/4 के। अब यहाँ पर x की वैल्यू हम देखेंगे, तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू -7 + -1/4 मिल गया। मतलब इसको हम ट्रांसपोज करेंगे +7/4 को तो -7/4 होगा। अब यहाँ से आप देख रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आप देख रहे होंगे कि वो जो आंसर है इसके बराबर है, अर्थात यहाँ से ये स्टेप सेम हो चुका है। तो फिर इसको अगर हम एक बार धनात्मक साइन लेंगे और एक बार ऋणात्मक साइन लेंगे तो हमको x का मान यही मिलेगा -3/2 और x इक्वल टू -2। तो इस तरह से हमको अगर सॉल्व करें तो x इक्वल टू -3/2 और x इक्वल टू -2 आंसर मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने सीख लिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, तीन विधियाँ, इसको भूलिएगा नहीं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा।